ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार विहार औषधि एवं संयम उपकरण पिछी कमंडल शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। मथुरा जैन 84 श्रमण ज्ञान भारती छात्रावास में अध्ययनरत थे। सूचना मिली दिल्ली से कोई सृष्टि भूषण माता जी मथुरा 84 आ रही हैं। टीम में सबसे पहले सूचना आई आपको बिहार कराने जाना है। हम 2 बच्चे माता जी का बिहार कराने गए। बीच में वृंदावन मिला तो माता जी ने कहा अपन को यहाँ पर प्रेम मंदिर देखने जाना है। मुझे लगता है वो माता जी के साथ प्रेम मंदिर देखने गए और कब मुझे संयम से प्रेम हो गया मुझे ही नहीं पता चला। इतने दिन से था कि माता जी को साक्षात सुने और आज वो सुनने का सौभाग्य हमको प्राप्त। माता जी बोल रही थी हम तो बकवास करते हैं। अब देखो माता जी, गंगा नदी बह रही है और गंगा नदी का अगर हमने पानी लोटे में भर दिया, अब सचिन भैया वो पानी किसका कहलाएगा, लोटे का कि गंगा का है? गंगा का। गंगा नदी के पानी को अगर हमने लोटे में भी भर दिया, ग्लास में भी भर दिया, तो वह पानी लोटे का नहीं हुआ, वो पानी ग्लास का नहीं हुआ, वो पानी तो गंगा नदी का ही रहेगा। इसलिए माता जी कोई मुनिराज प्रवचन करे या कोई माता जी प्रवचन करे, वो माता जी और मुनिराज के प्रवचन नहीं होते, वो तो तीर्थंकर भगवान के ही प्रवचन है। इसलिए जब माता जी को जब यहाँ का साक्षात देखा और यहाँ का दर्शन करके अपने आप में इतनी हृदय में खुशी हुई कि मैं आप जो थकान हो रही थी वो थकान दूर हो गई है। क्योंकि कहते हैं कि पत्थर हो चाहे ककरीले हो, जहाँ देव शास्त्र की भगवान के चरण मिल जाते हैं अपने यहाँ थकान दूर हो जाते हैं। कि सृष्टि भूषण माता जी का यहाँ आहारचर्या चलती है। शुद्ध भोजन करना था, मैं एक बार गया और वहाँ बड़ी अच्छे तरह से उन्होंने हमें आहार भोजन करवाए। तो इस प्रकार से ऐसा जो आपका कार्यक्रम चल रहा है पूरे देश में वो एक अनूठा है और आपके जितने भी कार्य हैं बहुत अच्छे सुचारू रूप से चल रहे हैं। इसी भावना के साथ और आगे भी इसी तरह चलते रहें, भगवान से मेरी यही प्रार्थना है। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। सब चाहते हैं दिल्ली पहुंच जाओ, दिल्ली से कहाँ पहुंचोगे, ज़्यादा से ज़्यादा दौड़ लगाओगे तो राजघाट पहुंच जाओगे। और राजघाट भी पहुंच गए तो जो श्रद्धांजलि सभा में आएंगे वो भी अंदर अंदर मुस्कुरा रहे होंगे, अच्छा हुआ ये मारा तो मेरा नंबर आएगा।
और वो ये नहीं सोच रहा है कि मेरा नंबर भी आएगा लेकिन मैं भी इतनी जल्दी यहाँ जाऊँगा। हमारे आचार्य कहते हैं कि यदि ज्ञान हो तो राजनीति नहीं चाहता है, आत्मनीति चाहता है, आत्मोन्नति चाहता है। पहले के हमारे संत ऐसे हुआ करते थे जिनका अध्यात्म पूर्ण चरम सीमा पर होता था। और इसीलिए कुंद कुंद स्वामी ने कहा है कि जिसके अंदर वेद विज्ञान, उसके व्रत, उपवास, सील, संयम सब स्वर्ग और मोक्ष के कारण है। लोग सोचते हैं व्रत पालेंगे तो हमारा जीवन कठिन हो जाएगा। ध्यान रखना, व्रत पालेंगे तो जीवन कठिन नहीं हो जाएगा, बल्कि सरकार जो कानून बना रही है, किसी से गलत मत बोलो, किसी की जान मत लो, ये पहला व्रत पल जाएगा। हिंसा व्रत। आप किसी से झूठ बोलते तो रिश्तेदारी टूट जाती है। यही हमारे यहाँ का है, सत्य बोलो, और सत्य बोलने पर दुनिया अपनी हो जाती है। एक बार एक शिष्य गया और महावीर भगवान का उपदेश सुनाई पड़ गया उसको, और उसने एक ही बात सुनी थी, सत्य बोलो। उसने कहा सत्य बोलो, हम चोरी में सत्य बोलेंगे तो कैसे हो सकता है। साधु ने कहा तुम बोल सकते हो, बस सत्य बोलना, चोरी में पकड़े जाओ तो इतनी हिम्मत रखो कि दंड भोगना। और वो उस रात चोरी के लिए गया, क्योंकि वो चोर ही था, उसका पेशा ही चोर था। और नौकरों ने देखा, कहने लगे कौन हो, कहने लगे चोर। उसने कहा अरे चोर कहीं चोर बोलेगा क्या, ये तो कोई लगता है विशेष पहरेदार है, भाई बेकार में छेड़ दिया इसको। और वो तिजोरी तक भी पहुंच गया और लेकर आ गया, लेकिन उसे किसी ने नहीं पकड़ा, क्योंकि वो चोर चोर कह रहा था। लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ, चोर चोर कहेगा क्या। लेकिन उस घटना से उसका आत्म हृदय परिवर्तित हो गया और उसने चोरी छोड़ दी। कहा जब एक बार महावीर का उपदेश सुना और चोरी छोड़ दी तो हमेशा के लिए 5 उपदेश ग्रहण करूंगा तो संसार छूट जाएगा। संसार में जीने के लिए हमारे को धन चाहिए, लेकिन किसी की प्राणों की आहुति लेकर नहीं चाहिए। हम किसी की जान लेकर सुख नहीं चाहते हैं। कहते हैं ये रब किसी की छीन कर मुझको खुशी न दे, ये रब किसी की छीन कर मुझको खुशी न दे, जो जिंदगी हो बोझ ऐसी किसी पर जिंदगी न दे। आज झूठ के कारण आपने देखा लोग आसक्ति के कारण कितने 2 नंबर के काम कर रहे हैं, फिर जेल में पड़े हैं, लाखों रुपए इंस्पेक्टरों को दे रहे हैं, घूस में दे रहे हैं। अरे कमाया इतना क्यों था कि घूस देना पड़े। ईमानदारी से कमाओ, क्योंकि कहते हैं पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल। ज्ञान हमारे लिए विकास का कारण होना चाहिए, शब्द ज्ञान मात्र नहीं होना चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं सत्य बोलो, घर में बाप सिखा रहा है कि कोई आए तो कह दो कि नहीं है पापा जी। इसका मतलब आप जीवन शैली में असत्य सिखा रहे हो। बच्चा कह दे पापा जी कह रहे कि पापा जी नहीं है, तो आप उसे शाबाशी नहीं देते हो कि वाह बेटा तू बहुत अच्छा है, तूने सत्य तो बोला। आप उसे 2 चांटे मारते हो कि पागल है, जब बोला था कि घर में नहीं है तो क्यों बोला पापा बोल रहे हैं। इसका मतलब आप और असत्य को समर्थन दे रहे हैं। और कहते चोरी, आज सरकार चोरी सिखा रही है। आप देखिए लॉटरी, यानी पुरुषार्थ करके मत खाओ। 10 रुपए की लॉटरी लो, लाखों रुपए आएंगे। हमारा धर्म तक हमें झूठ बात सिखा रहा है। हम कहते हैं कि यहाँ दो वहाँ मिलेगा। अरे कुंद कुंद स्वामी कहते हैं इसलिए मत दो कि मिलेगा। अरे यहाँ बहुत ज़्यादा था इसलिए दिया, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हम लोग रोज़ पढ़ते हैं कि हमारे ईर्ष्या नहीं बढ़े, क्रोध नहीं बढ़े। एक बार एक धनिक ने मजदूरों को काम पर बुलाया, मजदूरों को काम पर बुलाया और उन्हें जितना पैसा कहा था उससे ज़्यादा दिया। लेकिन कुछ मजदूर थोड़े से देर से आए थे, उन्हें भी उतना ही पैसा दिया। तो वो तो नाराज हो गए, कहने लगे क्या हम पहले आए हमको उतना ही पैसा दिया और ये लोग बाद में आए उनको इतना ही पैसा दिया। मालिक ने बड़ी सुंदर बात कही, कौन कब आया था इसका मतलब नहीं, मेरे पास है इसलिए मैं दे रहा हूँ, तुम्हें क्या मतलब। तुम्हें जो मिलना था वो मिला, आप समझ गए। आज हम बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं कि तृष्णा लोभ बढ़े ना हमारे। तृष्णा क्या है, जो है उससे आगे बढ़ना है। लोभ क्या है, जो मिल गया उसको छोड़ना नहीं है, यही तो लोभ है।
ध्यान रखना, हमारे आचार्य यही कहते हैं, कुशील। आज जितने क्राइम हो रहे हैं, जितने मर्डर हो रहे हैं, जितने तलाक हो रहे हैं, सब क्यों हो रहे हैं? कुशील के परिणाम है। आज हमारी बच्चियां परिवारों में नहीं जाना चाहती हैं। आप सोच सकते हैं, हर माँ बाप पूछता है पापा मम्मी साथ तो नहीं रहेंगे, फैमिली साथ तो नहीं रहेगी। अरे फैमिली साथ नहीं रहेगी तो तुम ध्यान रखना, तुम्हारी भी एक दिन फैमिली बनेगी, तुम्हें भी अपने साथ नहीं रखेगी, क्योंकि जो करोगे वही मिलेगा। आजकल की लड़कियों की सोच बदल गई। पहली पुष्ट से सिंगल लड़का होना चाहिए। अरे इस परिवार संयुक्त हो तो एक बगिया की तरह लगते हैं, जैसे फूल गुलाब चमेली हो तो सुंदर लगते हैं। आज हमारी कैसी छोटी सोच हो गई कि हम बस सिर्फ हम और मेरे पति रहेंगे। ध्यान रखना, पूरा परिवार रहेगा तो प्यार होंगे, मंगलाचार होंगे, त्योहार होंगे। अकेला होगा तो संडे के दिन भी भारी लगने लगेगा कि दिन भर से घर में ही पड़ा है, कहीं घूम के आ। और वो भी क्या करता है, गुस्से में आकर टीवी तोड़ देता है, बीवी तोड़ देता है, फिर दोनों को सुधरवाता बैठता है। ध्यान रखना, कभी भी हमारी ये सोच बदलो कि हमारे परिवार अकेले होने चाहिए। हम कहते हैं यदि शिक्षा बढ़ी है तो संयुक्त परिवारों की सोच भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि आज हमारी शिक्षा के साथ साथ अकेली मम्मी है, अकेला बेटा है, अब वो दिन भर पढ़ा भी रही है, लंच तैयार कर रही है, खिला रही है, तो ऑफिस जा रही है, दिन भर तनाव में है। यदि संयुक्त परिवार में 8-10 भाई महिलाएं हैं, भाइयों की पत्नियां हैं, तो 2 खाने पर लगेंगी, 2 सिलाई पर लगेंगी, जो पढ़ी लिखी हैं वो पढ़ाने पर लगेंगी। घर एक मेला हो जाएगा, घर एक त्योहार हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखना, अपने परिवारों को संयुक्त बनाइए। ज्ञान का फल आनंद होता है, ज्ञान का फल चेतना का विकास होता है, आत्मोन्नति होता है। क्योंकि आज हमने शब्द ज्ञान कर लिए हैं, लेकिन आत्मज्ञान से बहुत दूर हो गए हम लोग। क्योंकि एक बार एक घर में जमाई आया, तो जमाई था तो थोड़ा मंदबुद्धि, लेकिन पत्नियां पहले बहुत सोच के रखती थी कि पति है तो उसको अच्छे से रखना, उसकी इज्जत करना, क्योंकि वो जानती थी कि इस जीवन के पार भी एक जीवन है, और ये जीवन यदि संतुलन से जिया जाएगा तो बहुत बड़ी बात है। समाज और परिवार में इज्जत मिलती थी। लोग कूप का पानी बंद कर देते थे, कुएं पर पानी बंद कर देते थे। यदि कोई जरा सी अनिति हो तो और कोई मौत मैयत में नहीं जाता था, इसलिए समाज का एक रुतबा था, डर था, मर्यादा थी। लेकिन आज कुछ ऐसा नहीं है, कोई किसी को किसी का प्रतिबंध ही नहीं रहा। तो उस पत्नी ने अपने पति की बहुत तारीफ कर रखी थी कि बहुत अच्छे हैं, सब लोग बहुत अच्छे हैं। जब पति लेने आया तो पति थोड़ा सा दिमाग से कम था, तो पूरी पूड़ी खाने लगा। पत्नी पूड़ी बना रही थी, उसने इशारे से कहा कि 1 के 2 करो। उसने इशारे से कहा कि 1 पूड़ी के 2 टुकड़े तो करो। पति ने सोचा ये कह रही एक थक के आए हो, 1 पूड़ी क्या खा रहे हो, 2 पूड़ी खा जाओ। और वो 2 पूड़ी खाने लगा। पत्नी ने माथा ठोक लिया कि इससे अच्छा तो पहले ही खा रहा था जैसे खा रहा था। तो पत्नी ने माथा ठोका तो वो सोचने लगा कि पत्नी कह रही है कि बहुत विशेष पूड़ियाँ हैं, मैंने बड़ी मेहनत से बनाई, इन्हें पूछ के खाओ। तो वो सिर में लगा के खाने लगा। ध्यान रखना, पत्नी बाद में बोली, ए चूरो जैसो जलत जात तो वैसो ही जले जा। तो चूल्हा यानी तेरी बुद्धि चूल्हे जैसी हो गई, तू जैसे खा रहा था वैसे ही खाता जा, 1 पूड़ी खा ले। ध्यान रखना, ऐसे ही आज हमारी ज्ञान की हालत हो गई। जितना ज्ञान बढ़ा उतनी अशांति बढ़ गई है। हमारा ज्ञान चारित्र के साथ बढ़े, ज्ञान के साथ प्रत्याख्यान आए। हमने बोला कि आज कैसे कैसे रिलेशन चलने लगे, पति पत्नियों की मर्यादा खत्म हो गई। भाभी माँ की समान होती थी, भाभी तो भाभी, अपनी पत्नी भी पत्नी के समान नहीं रही। आज पश्चिम की दुष्परिणाम, पश्चिम की परछाई हमारे देश पर आ गई है और हमारी लौकिक नीतियों को, मर्यादाओं को समाप्त कर दिया है। मुझे दुख होता है कि आज की महिलाएं अपनी मर्यादा में नहीं जी पा रही हैं, इसलिए हमारे समाज और देश और परिवार का सारा गौरव चकनाचूर हो गया। तो आप चाहें कि अपनी मर्यादाओं को बनाएं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप नौकरी नहीं करें, आप पढ़ाई नहीं करें, आप विज्ञान, भौतिक
और साइंस जो पढ़ना है वो पढ़ें, लेकिन आत्म चारित्र की गरिमा को बनाकर रखें। और रही परिग्रह प्रमाण की बात, हम परिग्रह प्रमाण के नाम पर, आप ध्यान रखना, आज परिग्रह इतना है कि घर में सामान ज़्यादा है, आदमी तो नज़र ही नहीं आता। मकान बड़ा हो गया, दिल छोटा हो गया। सम्मान कम हो गया, सामान ज़्यादा हो गया। हमारे परिवारों में कम चीज़ें होती थी। यदि एक जेवर का सेट है, मान लीजिए 10-16 सेट जेवर है घर में, तो 8 बहुएं भी घर में होती थी। जो जाती थी वो पहन जाती थी, बाकी दिन भर काम काज में किसको पहनने की फुर्सत थी। और सब लोग यही कहते थे, है ना, बहुत है, क्या करना है। घर में यदि महिलाओं पे 4 साड़ियाँ होती थी, फिर भी कोई त्योहारों पर यदि घर में 4 साड़ियाँ हो तो चारों बहुएं पहन के चली जाती थी। आज 400 साड़ियाँ हो फिर भी तृप्ति नहीं है। आपने विकास किया है। जितनी भी बार प्रिय चंदा पर चालू की गई चढ़ाई है, उतने बार मनुष्य के धूल हाथ में आई है। ऐसी निज से चेतन कहीं शक्ति निज में जगा लेता, तू चंद्रलोक की क्या कहता, तू मुक्ति लोक भी पा लेता। तू चंद्रलोक की क्या कहता, तू मुक्ति लोक भी पा लेता। जो बड़े गर्व से कहते हैं, आज आदमी फटे टूटे कपड़े पहन रहा है, उल्टे सीधे काम कर रहा है, शराबों के नशे में झूम रहा है और कहता हमने बड़ा विकास किया है। धिक्कार है ऐसी शिक्षा को जो आदमी को नैतिक पतन करा देती हो, जो नैतिक उत्थान में रोड़ा बन जाती हो, जो इंसान को इंसान कहलाने में शर्म महसूस कर देती हो। ऐसी शिक्षा का क्या करेंगे। तो कहते हैं कि जो बड़े गर्व से कहते हैं, जो बड़े गर्व से कहते हैं हम पहुँचे चांद सितारों तक, जो अभी शांति संदेश छोड़कर आए नव के द्वारों तक, वे हमें बताएं कि सचमुच कितने स्नेह से भूखे हैं जो चांद सितारों तक पहुँचे। भाई के हृदय छूते हैं, भाई के हृदय छूते हैं। तो आप सब अपने आत्म उन्नति लाइए। और धर्म हमें जीवन की असल परिणति में जीवन संगीत सिखाता है, जीवन में आनंद की बरसात कर देता है। धर्म अवरोध नहीं है, धर्म हमारे जीवन के विरुद्ध नहीं है। धर्म समीचीन जीने की कला का नाम है। और ज्ञान का मतलब है जो ज्ञान हमारे आत्मा के दरवाजे खोल दे, जो आत्मा का प्रकाश कर दे। मात्र शब्द ज्ञान को हम शब्द ज्ञान नहीं समझते हैं, शब्द ज्ञान के ऊपर भी एक ज्ञान है जो कि हर दिलों में प्रेम का संचार कर दे, तभी ज्ञान है। यदि कोई दीपक लिए हो और टकरा जाए तो आप उसे अंधा ही कहोगे। आज हमारे पास शब्द ज्ञान का दीपक तो है, लेकिन हम जगह जगह मात खा रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारे दिल के दरवाजे नहीं खुले हैं। आप सबके दिल के दरवाजे खुलें और नाणम पच्चा खाणम ज्ञान प्रत्याख्यान का कारण बने। दरवाज़ा दिखता हो तो दरवाजे से निकल जाते हो, हम दीवारों से टकरा रहे हैं, हम दुनिया में टकराव पैदा करें। इसका मतलब है कि अभी हमें दरवाज़ा दिखा नहीं। आप सबके जीवन का द्वार ज्ञान बने और ज्ञान के साथ आत्मोन्नति का कारण बने, आत्म विकास का कारण बने। यही मेरी शुभकामनाएं आप सबके लिए।